हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी की यूपी लेखपाल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों अभी आने वाले 3 जुलाई को आपके यूपी ट्रिपल एस सी ने ही बोरिंग टेक्नीशियन का एक पेपर करवाया है। तो इसके आज हम हिंदी और जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको आपका लेवल पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको पता चल सकती हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका पेपर देख लेते हैं किस प्रकार आया था, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हिंदी, सबसे पहले हम लोग इसमें हमने हिंदी का गद्यांश छोड़ दिया है, बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैंने ले लिए हैं। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है। बहुत अच्छे से दोस्तों आपको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तत्पुरुष होगा, क्योंकि योग के लिए दान तत्पुरुष समास में संप्रदान के लिए होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक में संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों आपको पता होगा, एक एक में जब दो पाई आपको दिख रही है तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, और इसको जब आप तोड़ेंगे तो 1+1 में तोड़ेगा, यानी कि यहाँ से आपको आ मिल जाएगा और यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। ये दोनों बनकर क्या, ये यहाँ से ए मिल जाएगा और ये दोनों क्या बना देंगे, बड़ा ए बना देंगे। तो आपका एक एक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वेरी इजी प्रश्न आए थे। ठीक है, और इस ऐसे ही आपको लगभग आपके एक लेखपाल में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इनको देखिएगा और अपना आकलन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़े बेचकर सोना। आपने देखा होगा ये मुहावरा कई बार आपके एग्जाम में आता है कि घोड़े बेचकर सोना मतलब क्या होता है, निश्चिंत होना, कोई मतलब बिल्कुल कतई निश्चिंत है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे वाले हम प्रश्नों पर, अगले प्रश्नों पर देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहेगा है, चलिए मैं दिखा देता हूँ अगला प्रश्न। ये रहा, कह रहा है हिरण शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। हिरण, कह रहा है हिरण शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुरंग होगा। क्या होगा दोस्तों, तुरंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तुरंग होगा। शार्दुल आपको दोस्तों पता होगा, ये शेर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, शेर का पर्यायवाची होता है। और धूसर ये आपका गधे का पर्यायवाची होता है। किसका, गधा का पर्यायवाची होता है। और सारंग ये कई का पर्यायवाची है, शेर का भी पर्यायवाची होता है और मोर का भी पर्यायवाची होता है, कई का पर्यायवाची होता है सारंग। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, तुरंग। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है अमावस्या का विलोम आपको बताना है क्या होगा। तो अमावस्या का विलोम क्या होगा, पूर्णिमा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमावस्या का पूर्णिमा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट में ले चलता हूं। ये रहा, कह रहा है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। आपने देखा होगा जब आप लोग समर्थन कहते हैं तो कहते हैं अपनी भाषा में, कहते हैं कि ये अनुयायी है, किसी चीज़ का अनुयायी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, अनुयायी कहते हैं। क्या बोलेंगे, अनुयायी कहा जाता है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी शब्द वर्तनी सही है। तो इसमें क्या होगा, अभ्यांतरिक होता है। क्या बोलेंगे, अभ्यांतरिक। तो राइट आंसर आपका बी होगा। देखो इसमें अगर आप संधि तोड़ें तो क्या होता है, ये ईयड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, आंतरिक। अब ईयड़ संधि का देखो, इसको क्या तोड़ेंगे, अभी प्लस में तोड़ेंगे, अभी प्लस आंतरिक। ठीक है, तो ई का हो जाएगा या, और या अधूरा, या में आ मिलेगा तो या अधूरा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव क्या होता है, हिंदी के शब्द होते हैं तद्भव। तो तद्भव मतलब क्या होता है, मीत। मीत क्या है आपका, तद्भव, इसका तत्सम होता है मित्र। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो आपको पता होगा, प्रभाव पड़ा। कह रहे हैं प्रभाव पड़ा, निर्माण हुआ, विवाह हुआ, विवाह हुई नहीं होता, विवाह हुआ। और क्या होगा, भाषा, भाषा अच्छी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। डी दोस्तों क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा लेना एक न देना दो। इसमें लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, तो मतलब किसी से कुछ मतलब ना रखना, लेना एक ना देना दो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 15 ही क्वेश्चन हिंदी के आए थे। उसके बाद हम लोग जीके जिसके बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। हालांकि प्रत्यय से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, जो भी लोग लेखपाल वाले, बाकी जितने भी प्रश्न मैंने करवाए आपके लेखपाल के सिलेबस के अनुसार थे। इसमें आपको रक्त प्लस इमा, इमा प्रत्यय होगा। इसमें कौन सा होगा, इमा प्रत्यय होगा, रक्त प्लस इमा। तो क्या होगा, सॉरी बड़ी ई नहीं, छोटी ई होगा, ये वाली छोटी ई, क्योंकि रक्त और प्लस इमा तो रक्तिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, रक्त प्लस इमा में टूटेगा। चलिए 15, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले हम लोग अब देखते हैं, अगले अब हम लोग आपके क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये रहा,
जीके जिसका बेहतरीन प्रश्न है कह रहा हड़प्पा संस्कृति में मोहर और टेराकोटा पर कलाओं पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। कौन से जानवर को नहीं दर्शाया गया ये आपको बताना। देखिए आप इसमें अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आप गाय लगा सकते हैं, क्योंकि आपने क्या देखा सिंधु घाटी सभ्यता में गाय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और गाय की जो थी अगन्या सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता में गाय को महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा 20 क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। अगला कह रहा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH-44 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, NH-44 आपका है। और ऐसा ही जीके का लेवल आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे ऐसा ही लेवल आपको आपके एग्जाम यूपी लेखपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रात दांतों में केविटिन किस तत्व की कमी से होता है। हालांकि साइंस के इसमें बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, आगे उसको फिलहाल हम नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल वाले प्रश्न है। जितना हमारे लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना नंबर बी होगा, यानी कि फ्लोरीन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए अभी आपने करंट अगर पढ़ी होगी तो यूपी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था करंट अफेयर के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया। यूपी में, और यूपी के कहां पर, रामपुर में ये स्थापित किया गया। यूपी करंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और आपके एग्जाम में इसमें छप गया, तो आपके एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न हो सकता है। अब आपसे यूपी में कहां पर ये पूछ ले तो आपको बताना कहां पर सर, रामपुर में खोला गया। क्लियर है, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत के पहले विधि अधिकारी है, मतलब भारत का पहला विधि अधिकारी कौन होता है। तो आपने पढ़ा होगा भारत का विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई। मतलब भारत सरकार का, आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि भारत सरकार का वकील, भारत सरकार का वकील कौन होता है, भारत का विधि अधिकारी महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा की गई। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आपसे क्या कह रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो बहुत अच्छे से पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन एक्टिव्यूम ने कब सर, 1885 में की थी। आपको रटा होगा। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पहले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी बाद में 1906 का अधिवेशन। इनसे बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको ये प्रश्न रटे होंगे, बहुत ईजी प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राय बताना निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। देखिए मैंने हर बार आपको बताया, जब भी मैंने करंट के बारे में आपसे डिस्कस किया है तो हर बार बताया कि स्पोर्ट्स से करंट आपको जरूर पढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अपने भारत में ही ये होगा, आयोजन इसका कहाँ होगा, भारत में ही अपने यहाँ किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको याद, अब जैसे आपको फुटबॉल विश्व कप 2023 वाला 2022 में होना है, फुटबॉल कतर में होगा अगला वाला फुटबॉल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अभी बर्मिंघम में आपके 2026 में कॉमनवेल्थ खेले जाएंगे। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न आपके बन सकते हैं स्पोर्ट्स से, आप उन्हें जरूर याद करें, आने वाली इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, कि भारत के उद्यान शहर किसे कहा जाता है। बहुत अच्छे से आपको पता होगा, किसे, बंगलुरु को कहा जाता है भारत का उद्यान शहर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि रहा है संक्षिप्त URL। ये आपके लेखपाल में कंप्यूटर में भी क्वेश्चन बन सकता है। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है URL का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो क्या बोलेंगे, भारत के अनुच्छेद 1 में क्या, संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा गया संघराज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, संघराज्य क्षेत्र की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि ये अच्छे प्रश्नों में गिना जाएगा। इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएं और इसको याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश डिफेंस एंटीफिशियल कॉरिडोर में इकाइयों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। फिलहाल इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सिडबी होगा। ठीक है, सिडबी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सिडबी का मुख्यालय और सिडबी की स्थापना कब हुई थी। ये दोनों बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों को चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर 2022 अ सीजन ऑफ कल्चर सीजन एम्बेसडर से नामित किया गया। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जब आएंगे ये दोस्तों छपने वाले प्रश्न हो सकते हैं, और ये बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा, AR रहमान। AR रहमान इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और अच्छा प्रश्न है, आपको इसको याद करना है। ठीक है, करंट अफेयर का बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी अच्छा प्रश्न स्टैटिक का हो जाएगा। क्या 100 भारतीय, जो 100 का नोट होता है, भारतीय मुद्रा पर राशि कितनी भाषाओं में लिखी होती है। ठीक है, मुद्रा पर राशि कितनी भाषाओं में लिखी होती है, तो आपको ये रट लेना है, 17 भाषाओं में लिखी जाती है। किसमें, 17 बार। नोटों से प्रश्न UPSI में भी पूछे गए थे, और इस वाले देखिए एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपते हैं, तो आपको इनको गलत नहीं करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है किसी भारतीय राज्य में नवविहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया। मतलब जो नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक
व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया। ये किसने? केरल सरकार ने शुरू किया, केरल राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। आपको याद रखना, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न जो कि आपके जीके से है, ये भी प्रश्न, और इसको तो आप लोग लेखपाल वाले इसको भैया 2-3 बार आप लोग स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम में दोस्तों छपेगा ही छपेगा। ऐसे प्रश्न, मतलब ये शायद ना पूछा जाए लेकिन ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। क्या? कादरी लेपाची 1812 जो खबरों में रहा, किस फसल की बीज की एक किस्म है? आपको पता है फसल के किस्मों से जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, जो जानवर की नस्लें हैं उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको बता देता हूं, मूंगफली की ये प्रजाति किसकी है? मूंगफली का ये बीज है, आपको याद रखना है, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मूंगफली की जितनी भी आपकी किस्में हैं उनको आप पढ़िए, बाकी कपास, गेहूँ, चावल, इन सब की किस्मों को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, अब आपको लेवल पता चल गया कि कैसा लेवल रहा। हाँ, इससे कुछ ही ज़्यादा, ये मान लीजिए अगर ये 19 था तो शायद 20 आपके लेखपाल में पूछा जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ऐसा ही लेवल रहेगा, लेकिन हाँ, ये 19 था तो 20 आपके एग्जाम में हो सकता है। लेकिन हाँ, ये अगर 19 है तो आपके एग्जाम में 30 नहीं होगा, ये मान लीजिए, क्योंकि इसमें भी यूपी SSSC ने करवाया, वो भी आपका एग्जाम यूपी SSSC है, वही सेम लेवल दोनों का रहेगा। ठीक है, अब अगला जो वीडियो हमारा आएगा, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूजन में ये हैं, इसलिए करें कि सिलेबस से बाहर कितना जाएगा, तो अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यूपी SSSC लेखपाल क्या इसमें सिलेबस पर रहा या अगले वाले सिलेबस में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत वीडियो होगा, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ऐसे लगातार क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।